राजस्थान के सभी पेंशन लेने वाले बुजुर्ग माता पिता, विधवा बहनों और दिव्यांग साथियों को मेरा प्रणाम। आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि आपके आने वाले दिनों की शांति से जुड़ी हुई है। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई लोग एक छोटी सी चूक के कारण महीनों तक परेशान होते रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हुई। आज हम उसी रहस्य को धीरे धीरे समझेंगे। सोचिए, जब महीने की शुरुआत होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? दवा का खर्च, घर का राशन, बिजली का बिल और रोजमर्रा की छोटी जरूरतें। इन सब के बीच पेंशन वो सहारा है जो दिल को भरोसा देता है कि जीवन चल रहा है। लेकिन अगर एक दिन ये सहारा डगमगा जाए तो मन में कैसी बेचैनी होती है, ये वही समझ सकता है जो उस परिस्थिति से गुजरा हो। कई लोग उस समय घबराकर गलत कदम उठा लेते हैं। कोई अजनबी कह दे कि मैं करा दूंगा काम, तो उस पर भरोसा कर लेते हैं। यही वो क्षण होता है जहां सावधानी जरूरी है। अब जरा शांत मन से सोचिए, जब हम पहले से तैयार रहते हैं तो संकट आने पर घबराहट कम होती है। अगर आप जानते हैं कि समस्या आए तो मुझे कौन सा कदम उठाना है, तो मन स्थिर रहता है। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए, कोई भी समस्या आए पहले कारण समझना है, फिर कदम उठाना है। जल्दबाजी नहीं, सोच समझकर। सबसे पहली चीज जो आपको मजबूत बनाती है वो है आपके कागजात। कई लोग दस्तावेज इधर उधर रख देते हैं, जरूरत पड़ने पर ढूंढते रहते हैं। उस समय घबराहट और बढ़ जाती है। आप आज ही अपने सभी जरूरी कागजात एक जगह रखिए। पहचान पत्र, बैंक की प्रति, पेंशन का रिकॉर्ड। जब सब कुछ एक जगह रहेगा तो मन में आत्मविश्वास रहेगा कि मेरे पास सब प्रमाण है। अब बात आती है बैंक की। बैंक वो जगह है जहां से आपकी पेंशन गुजरती है। अगर बैंक खाता सही है, सक्रिय है, मोबाइल जुड़ा है, नाम सही है, तो भुगतान में रुकावट की संभावना कम होती है। छोटी छोटी गलतियां जैसे नाम की स्पेलिंग या मोबाइल नंबर का बंद होना कई बार बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए समय समय पर बैंक जाकर जानकारी मिलाते रहना समझदारी है। अब सोचिए उस वार्षिक प्रक्रिया के बारे में जिसे कई लोग हल्के में ले लेते हैं। ये काम भले छोटा लगे, पर यह आपके जीवित होने की पुष्टि करता है। इसे टालने का मतलब है खुद ही अपने भुगतान को खतरे में डालना। आज के समय में यह काम आसान है, घर बैठे भी हो सकता है, पर करना तो आपको ही है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो परिवार के किसी सदस्य से मदद लें, पर इसे छोड़िए मत। अब मैं आपको एक मन की बात बताऊं। जब भी कोई सरकारी काम अटकता है तो लोग पहले डरते हैं, फिर गुस्सा करते हैं और फिर थक जाते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत से शांत रहें और हर कदम लिखते जाएं, तो समस्या जल्दी सुलझती है। लिखना बहुत ताकत देता है। कौन से दिन बैंक गए, किससे बात हुई, क्या जवाब मिला, ये सब लिखिए। ये आपकी ढाल है। अब जरा उस स्थिति की कल्पना करें जब पेंशन देर से आती है। मन में चिंता बढ़ती है, पर अगर आपको पता हो कि बकाया रकम बाद में मिल सकती है और आप रिकॉर्ड रखते हैं, तो मन मजबूत रहता है। इसलिए हर महीने का हिसाब लिखना जरूरी है। एक और बात जो बहुत जरूरी है, कभी भी किसी अजनबी को अपने दस्तावेज या बैंक जानकारी बिना सोच समझे मत दे। मदद लेना अलग बात है, पर भरोसा करने से पहले जांच जरूरी है। आपकी मेहनत का अधिकार किसी और के हाथ में न जाए। अब मानसिक मजबूती की बात। जब भी तनाव बढ़े, 3 बार गहरी सांस लें और मन में कहें, मैं शांत हूं, मैं समझूंगा, मैं समाधान करूंगा। ये साधारण वाक्य मन को स्थिर करते हैं। जब मन शांत होगा, निर्णय सही होंगे। अब अपने आसपास के पेंशन लेने वालों से बात कीजिए। सब मिलकर जानकारी साझा करें। किसी को कुछ नया पता चले तो बाकी को बताएं। समूह में ताकत होती है। जब भी कोई समस्या आए, पहला कदम बैंक, दूसरा कदम संबंधित कार्यालय, तीसरा कदम लिखित आवेदन। ये क्रम मत तोड़िए, यही सही रास्ता है। अब अंत में आपसे एक निवेदन, आप अपनी पेंशन का सम्मान कीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन की मेहनत का परिणाम है।
इसे सुरक्षित रखने के लिए थोड़ी सावधानी, थोड़ा समय और थोड़ी समझदारी ही काफी है।